PSW एक वीज़ा होता है, ग्रेजुएट वीज़ा, जो कि स्टूडेंट को उनकी स्टडी कंप्लीट करने के बाद मिलता है, जिसकी ड्यूरेशन 2 साल होती है। बट अकॉर्डिंग टू न्यू रूल जो ड्यूरेशन कम हो चुकी है, बट ये किन स्टूडेंट को इम्पैक्ट करेगा वो मैं इस वीडियो की एंड में बताऊँगा। सो कौन अप्लाई कर सकता है? जो स्टूडेंट हैं वो इस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं। कर लेते कि फ़ीस कितनी से अप्लाई करना है और कौन सी मिस्टेक है जो आपको अवॉइड करनी है। सो सबसे पहले PSW एक ग्रेजुएट वीज़ा है, यानी कि पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा है, जो कि 2 साल की ड्यूरेशन के लिए मिलता है। और इस इंटरवल में आप अपनी स्टडी कंप्लीट करके ओपनली वर्क कर सकते हैं, अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, सेल्फ स्पॉन्सरशिप कर सकते हैं, एम्पायर बिल्ड करके, या फिर स्पॉन्सरशिप वाली जॉब फाइंड आउट कर सकते हैं। और इस इंटरवल में आपके लिए वीज़ा होता है आपकी निकली यूके जॉब मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए, एक स्पॉन्सर जॉब ढूंढने के लिए। एंड इस वीज़ा के लिए आपको कोई जॉब ऑफर रिक्वायर्ड नहीं होता, ये ओपन वर्क परमिट की तरह काम करता है। आप कोई भी जॉब कर सकते हो, अपना बिजनेस कर सकते हो। एंड एलिजिबिलिटी क्या है? आप यूके के अंदर होने चाहिए। मेक श्योर जब आप PSW वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो आप यूके के अंदर होने चाहिए का जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव रहता है। तो अप्लाई करने के बाद और रिज़ल्ट आने तक आपको यूके के अंदर ही रहना है। और आपका स्टूडेंट वीज़ा वैलिड होना चाहिए, यानी कि आप प्रॉपर सारे आपके जो मॉड्यूल हैं वो क्लियर होने चाहिए। आप कोई भी यूनिवर्सिटी से हैं रिज़ल्ट, और आपको जब आपकी स्टडी कंप्लीट हो जाती है तो यूनिवर्सिटी आपको मेल करती है। वो मेल का प्रूफ आपके पास होना चाहिए कि जो यूनिवर्सिटी होम ऑफिस को मेल करती है कि दिस स्टूडेंट हैज़ कंप्लीटेड स्टडीज सक्सेसफुली फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी। उसके बाद ही आप PSW को अप्लाई करने के बाद थोड़ा वेट करें जब तक यूनिवर्सिटी ऑफिशियली अनाउंस ना कर दे होम ऑफिस को कि स्टूडेंट सक्सेसफुली अपना स्टडी कंप्लीट कर चुका है इस यूनिवर्सिटी से। नाउ ही इज़ एलिजिबल फॉर द पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा। सारी कमांड यूनिवर्सिटी के हाथों में होती है। यूनिवर्सिटी जब होम ऑफिस को इन्फॉर्म कर देती है तो उसके बाद आपका PSW का प्रोसेस होता है स्टार्ट। क्योंकि आजकल जो बेसिक इशू आ रहा है स्टूडेंट्स का वो है उनके नाम, सिंगल नेम। हरियाणा, पंजाब और कुछ और एरिया के लोग हैं जिनके नाम सिंगल नेम है। मेरा नेम भी गोविंद सिंगल नेम था। मुझे भी काफ़ी इशू फेस हुए और सोल्यूशन मैंने कैसे फाइंड आउट किया। फाइनली मेरा PSW आ चुका है। और सोल्यूशन क्या था? एक सिंगल नेम को बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन देना होता है, तो बायोमेट्रिक आपको करवाना होता है ऑफिशियल सेंटर से। मैं आपको सारी चीज़ें अब डिटेल में बताऊंगा कि अपॉइंटमेंट कैसे बुक करनी है, अप्लाई कैसे करना है, फ़ीस कितनी लगेगी। अब बात कर लेते हैं फ़ीस के बारे में। सो जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 822 है करंट सिनेरियो में, और जो AHS फ़ीस है वो 2070 कटेगा। टोटल जो मेरा जो अकाउंट से कटा था वो 2950 के आसपास कटा था टोटल अमाउंट। एंड अपॉइंटमेंट के लिए मैंने पे किए थे 61। अगर स्लॉट खाली हैं तो अपने नियर बाय एरिया से आप स्लॉट बुक करके फ्री अपॉइंटमेंट को बुक करके आपको वहाँ से अपनी अपॉइंटमेंट लेनी है। और अपॉइंटमेंट के दौरान आपको क्या लेके जाना है? सबसे पहले है कि PSW अप्लाई करने के टाइम पे डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं। जो बेसिक डॉक्यूमेंट होता है आपका पासपोर्ट, उसके बाद लगता है कैश लेटर का जो नंबर होता है रेफरेंस वो डालना होता है। एंड उसके बाद अपना जो यूनिवर्सिटी की कंफर्मेशन ईमेल जो आपको मिली होती है कि यूनिवर्सिटी ने होम ऑफिस को इन्फॉर्म किया कि आपकी स्टडी कंप्लीट हो चुकी है। सो वो ये 3 जो मेन चीज़ें हैं वो लगती हैं डॉक्यूमेंट में। अगर आपके नेम में कोई इशू नहीं है, अगर सिंगल नेम है तो प्रॉब्लम होती है, आपको बायोमेट्रिक देना होता है। इजी स्टेप है, कोई हसल नहीं है, कोई आपको इंटरव्यू नहीं रखना होता। जस्ट आपको जाना है, फिंगरप्रिंट देने हैं, जैसे अपने होम ऑफिस जब आपने यू का वीज़ा लगवाया होगा तो उस टाइम पे बायोमेट्रिक होती है। सेम प्रोसेस होता है, कोई आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं होती। सो बैंक स्टेटमेंट नहीं मांगते, सो डोंट वरी अबाउट दैट। इसको अपने सिस्टम पे आपको लाइव दिखाने वाला हूँ कि अप्लाई कैसे करना है। अगर सिंगल नेम है या फिर आप नॉर्मल एप्लीकेंट हैं, डबल नेम वाले हैं जैसे सुनील कुमार या फिर देन इज़ ईजी फॉर यू। एंड सिंगल नेम है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम प्रोसीजर रहेगा। लेट्स अप्लाई करते हैं। सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र में जाना है, टाइप करना है ग्रेजुएट वीज़ा। पहला लिंक होम ऑफिस की वेबसाइट का होगा, उसी पे क्लिक करना है आपको। स्क्रॉल करने के बाद आपको नीचे अप्लाई ऑनलाइन फॉर ग्रेजुएट वीज़ा वाला लिंक फाइंड आउट करना है। हाउ टू अप्लाई सेक्शन में आपको मिलेगा, शो करेगा स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड वाले एरिया में अगर आप रह रहे हो। पासपोर्ट नो, बिकॉज वी आर इंडियन और पाकिस्तानी और लाइक एशियन पासपोर्ट होल्डर, सो नो। कंटिन्यू। सो डू यू हैव बायोमेट्रिक परमिट रेजिडेंस? सो जब 23 या
फॉर्म में BRP हुआ करता था, बट अभी ई वीज़ा हो चुका है तो नो करना है इसको। कंटिन्यू। सो इसको योर लोकेशन, आर यू इन द UK? यस, आई एम इन द UK। सो डेट डालनी है आपको, जिस डेट पे आप UK में एंट्री की थी वो डेट आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। बेसिकली जब पासपोर्ट की स्टैंप होती है उसके मेंशन होती है वो डेट, तब वो डेट चेक करनी है। मेक श्योर कि आपकी एग्जैक्ट डेट है और आपने कोई गेस वाली डेट नहीं डालनी है, प्रॉपर। आप हैव एन एप्लीकेशन विद द होम ऑफिस, से नो, सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद अपनी रजिस्ट्रेशन ईमेल डालनी है, जो कि आपकी एग्जैक्ट ईमेल है, आपको वही डालनी है इसमें। गलत ईमेल डालने से आपको प्रॉपर अपडेट नहीं मिल पाएंगी। सो वेरिफिकेशन ईमेल आपके पास आएगी। उसके बाद फाइनली एप्लीकेशन के डॉक्यूमेंट में आपको डालना है कि पासपोर्ट और अपना कैश नंबर, कैश लेटर जो आपको यूनिवर्सिटी का कैश मिला होता है उसके ऊपर आपको कैश नंबर आपका मेंशन होता है, वो कैश नंबर डालने का है। उसके बाद 2 फीस आपको पे करनी होती है, IHS फ़ी एंड फ़ी पे करनी होती है दूसरी आपको वीज़ा फ़ी। तो टोटल आपका जो कॉस्ट आता है 2950 के आसपास, और आपकी एप्लीकेशन हो जाती है सक्सेसफुल। अगर बाय चांस आपका बायोमेट्रिक स्कैन नहीं हो रहा है और BRP स्कैन नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है, वो मैंडेटरी है, बिकॉज अब ई वीज़ा हो चुका है। और आपके अगर पासपोर्ट पे भी BRP का साइन नहीं है तो आपको उसमें भी उस कंडीशन में आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी। तो डोंट वरी, आपका फ्री का स्लॉट चेक करना है जहाँ पे आपको नियर बाय एरिया में अपॉइंटमेंट अवेलेबल हो, एंड उसके बाद आपका इजी हो जाता है। तो जब आपकी बायोमेट्रिक आती है तो आपको नॉर्मल पासपोर्ट, अपना कैश लेटर। तो जो इम्पोर्टेंट मिस्टेक है जो स्टूडेंट करते हैं, रिज़ल्ट आने से पहले अप्लाई करना, यानी अभी रिज़ल्ट नहीं आया और अप्लाई कर देते हैं सोलिसिटर के थ्रू, या फिर फेल हो जाते हैं तो वो सोचते हैं कि यार PSW अप्लाई कर देते हैं। तो नो, वेट फॉर इट, यूनिवर्सिटी को अपडेट करें, यूनिवर्सिटी कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल देती है। और लास्ट डेट तक वेट ना करें, 30 मार्च है या फिर जनवरी है तो आपको उससे एटलीस्ट 1 वीक पहले आपको अप्लाई कर देना है। 15 डेज़ मैं प्रेफर करूँगा, 15 डेज़ पहले आप अप्लाई करें। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद UK से बाहर एग्जिट ना करें, और गलती से भी ईमेल को चेंज या गलत ईमेल मत डालें, और पेमेंट इशू इग्नोर ना करें। अगर पेमेंट फेलियर हो रही है तो पेमेंट आपको प्रॉपर डिडक्ट करनी है, अपने अकाउंट से करेंगे तो द बेस्ट रहता है। वो सीरियसली लेना है, क्योंकि काफ़ी लोगों का रिजेक्ट भी हुआ है इन सभी मिस्टेक, क्योंकि एड्रेस गलत डाल देते हैं, रॉन्ग बैंक ट्रांजैक्शन डाल देते हैं, और NI नंबर गलत डाल देते हैं, या समटाइम कैश लेटर गलत डाल देते हैं। तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। फॉर्म को क्लियरली भरना है, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट हार्ड एंड फास्ट रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। पेमेंट कटनी है और आपका PSW आ जाना है। किसी भी बंदे को आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करना है, सिंपल सा प्रोसीजर है। अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। और आपको कोई डाउट है तो आप इसको पूछ सकते हैं। अगर PSW आप 2026 में अप्लाई करने वाले हैं, अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो UK स्टूडेंट टैक्स एक्सपीरियंस के ऊपर आए, स्टूडेंट की जो प्रॉब्लम आ रही है कि स्टूडेंट को टैक्सेस ज़्यादा क्यों पे करने पड़ रहे हैं, उसके लिए मैं अगली वीडियो लेके आने वाला हूँ। सो सब्सक्राइब करें and see you in the next vlog.